नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। अभी मैं रोहतास ज़िला के एक वैसे निजी संस्थान में उपस्थित हूं जहां पर टॉपरों की संख्या काफ़ी है। जी हाँ, इस कोचिंग का नाम है विवेक प्रोग्रेसिव कोचिंग सेंटर। हालांकि इससे पहले इस कोचिंग सेंटर का नाम था स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर। तो आइए यहाँ पर कुछ बच्चियों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस कोचिंग, इस संस्था में किस प्रकार का प्रशिक्षण को दिया जाता है और क्या क्या सुविधाएं बच्चों के लिए इस कोचिंग में व्यवस्था किया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई चल रहा है और कुछ वर्षगांठ को लेकर के यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। तो उन तमाम दृश्यों को मैं आप लोग से रूबरू कराने का प्रयास करूँगा और कोचिंग में बच्चियों से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। इस कोचिंग के जो संस्थापक हैं, जो डायरेक्टर हैं और जो सर हैं सोनू सर, उनसे भी मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। इन तमाम बातों से अवगत होने के लिए आरबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जैसा कि यहाँ पर केक को लेकर के बात विचार हो रहा है, उस पर भी चर्चा होगा और यहाँ किस प्रकार का प्रशिक्षण को दिया जाता है, शिक्षकों में किस प्रकार की क्वालिटी है, इन तमाम मुद्दों को जानने के लिए मैं कुछ यहाँ के बच्चियों से जानने का प्रयास करूंगा कि इस संस्था में कितने शिक्षक हैं और क्या क्या उनके माध्यम से पढ़ाई किया जाता है। सबसे पहले तो बेटा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आंचल कुमारी। कहाँ से आती हैं? रमनडेरा से। रमनडेरा। पंचायत मानी। आप किस कोचिंग सेंटर का हिस्सा हैं? स्वामी परमहंस सेंटर का मैं हिस्सा हूँ एक, जो कि मुझे गर्व है कि मैं इस कोचिंग में पढ़ती हूँ। इस कोचिंग में सारी सुविधाएं दी गई हैं और खासकर मुझे इस कोचिंग में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और मैं पढ़ती भी हूँ। आखिर संझौली में बहुत सारा कोचिंग है, परंतु यही कोचिंग क्यों? इसमें डिसिप्लिन है, अनुशासन है, इसमें मतलब इसमें सारा सुविधा है और इसमें अनुशासन है, इसीलिए मैं इसी कोचिंग को, हम नहीं, मेरे मम्मी पापा चुने और मुझे भी अच्छा लगा इस कोचिंग में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन कैमरा पर ये खोल करके बच्चे बोल रहे हैं कि इस कोचिंग सेंटर का जो डिसिप्लिन है बहुत बेहतर है। कहीं ना कहीं गार्जियन भी इस कोचिंग सेंटर से काफ़ी प्रभावित हैं और इसी का जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था है। और इसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर विवेक सर के द्वारा ऐलान किया गया है कि यहाँ पर प्रतियोगिता के अलावा जो साइंस प्रतियोगिता होता है, इसके अलावा यहाँ पर क्विज की भी व्यवस्था की जाएगी और लगातार और बराबर इस प्रकार का प्रतियोगिता इस कोचिंग सेंटर में होता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो वर्षगांठ मनाया जा रहा है, वर्षगांठ पर कुछ विशेष अनाउंसमेंट किया गया है, उसको मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा कि विवेक सर के माध्यम से आज यहाँ पर किस प्रकार का अनाउंसमेंट किया गया है। सबसे पहले तो सर आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सर आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं। सर, जैसा कि बताया ये जा रहा है कि जिस प्रकार आप यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था कर चुके हैं और ये भी आपके माध्यम से जानकारी दिया गया है कि इन साल कुछ और नया करने वाले हैं, वो राज क्या है, वो नया क्या है? इस साल सर नया करने वाले हैं कि जो लोग लड़का भी जो पढ़ने आते हैं विद्यार्थी लोग, तो डिजिटल बोर्ड पर खाली देखेंगे ही नहीं, अब करके भी दिखाएंगे। अच्छा, मतलब कि लैब करवाएंगे यहाँ पर। हाँ, लैब का मतलब ये हुआ कि आप लोग जिस प्रकार विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन का प्रतिक्रिया किस प्रकार होता है, यहाँ पर आप लोगों को अपनी आंखों से देखने के लिए मिलेगा। सर, इस प्रकार का व्यवस्था करने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा और बहुत दूर दूर से उन रसायनों को यहाँ पर लाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत लाना पड़ेगा और कोचिंग का भी यहाँ से डेवलप कर करके ही अच्छे रूमों में, और लैब का अलग रहेगा सर, रूम लैब का अलग है, सब टोटल अलग बनवा रहे हैं। और क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर 5 सितंबर को? 5 सितंबर का प्रोग्राम होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के का ये होता है कि सॉन्ग अच्छा गाता है तो सॉन्ग में ही जाए। जैसे मान लीजिए चीन का लोग का, जैसे मान लीजिए कोई डेवलप अच्छा करता है तो उसका कॉपीराइट कर लिया जाता है। तो चीन का लोग का हम कॉपीराइट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ का लोग क्या करते हैं ना कि जिस क्षेत्र में लड़का जाता है ना, उस क्षेत्र में उसी को डाल दिया जाता है।
तो वही मेरा भी पर्पस होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी का सॉन्ग लड़की लोग का देखते हैं बहुत बड़ा अच्छा गाना गाती है, लेकिन वह गांव तक ही घर तक ही सीमित रह जाती है। उसके लिए बहुतों लोग आए और उस गाने को सुनाए और उसके आगे उसको पहुंचा जाएगा। जैसे और लोग हैं कि कबड्डी में मतलब कि दौड़ बढ़िया करते हैं, सब चीज़ का उस दिन 5 सितंबर को करवाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मंच के माध्यम से ये भी बोला जा रहा है कि जिस बच्चे का लगाव झुकाव जिस क्षेत्र में रहेगा उन तमाम दृश्यों को 15 अगस्त मतलब 5 सितंबर को दिखलाया जाएगा। और भी कुछ यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हुई है, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि यह पढ़ करके क्या बनना चाह रही है और पढ़ने से क्या फ़ायदा है, क्या बनना चाह रही हैं? अभी सोचे नहीं है। अभी सोचे नहीं है। अच्छा, पढ़ क्यों रही हैं? बनने के लिए। बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, कौन बतलाएगा कि पढ़ने से क्या फ़ायदा है? कोई भी? पढ़ने से क्या फ़ायदा है बेटा? पढ़ने से ये फ़ायदा है कि पहले का जो था तो उसमें मतलब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था और शिक्षा नहीं दिया जाता था, लेकिन पढ़ने से यही फ़ायदा है कि हमें आगे बढ़ने की और मतलब पढ़ने से बहुत चीज़ जानकारी भी प्राप्त होती है कि समाज कैसा है और हम कैसे हैं, और यही पढ़ने से यही फ़ायदा है। और भी मैं कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करूंगा। हालांकि पढ़ने से क्या फ़ायदा है इन्हीं बच्चे और इन्हीं बच्चियों में से मैं जानने का प्रयास करूंगा। हालांकि आज जो ऐसा है कि पढ़ाई बच्चों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यही हमारे भारत के भविष्य हैं, और इन्हीं बच्चियों में से कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा तो कोई समाज का सेवा करेगा तो कोई देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देगा। क्या नाम है बाबू आपका? खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? रंजीत। पढ़ते हैं? हाँ। किस क्लास में? 10th में। अच्छा, पढ़ने से क्या फ़ायदा है? पढ़ने से दिमाग तेज होता है। और क्या होगा? पढ़ेंगे तो फायदा करेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कमाएंगे। हाँ, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अगर आप पढ़िएगा तभी आपको मान सम्मान मिलेगा, नौकरी मिलेगा। सही बात है? हाँ, ठीक है। चलिए, पढ़ने से क्या फ़ायदा ये बताइए हमें। इससे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजित कुमार है। हाँ। गांव बाईसपुर, क्लास 10th में पढ़ता हूँ। पढ़ने से फ़ायदा? पढ़ने से ये फ़ायदा है कि मन शांत रहता है जी। माइंड तेज बनता है माइंड, और वृद्धि होती है, और जिस चीज़ की इति होती है वो शिक्षा से आती जाती है। शिक्षा भी ज़रूरी है। मैं तमाम स्टूडेंट से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि मैं काफ़ी बच्चे और बच्चियों से पूछ रहा हूँ कि पढ़ने से क्या फ़ायदा है। जिसका भी उत्तर अच्छा लगे इस चैनल के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस बच्चे का जवाब हमें अच्छा लगा या इस बच्ची का जवाब अच्छा लगा, और जिसका भी अच्छा जवाब आप लोगों के माध्यम से कमेंट के माध्यम से मिलेगा उस बच्चे या बच्ची को आरबी न्यूज़ चैनल की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। तो और भी कुछ बच्चियाँ कौन बतलाना चाह रहे हैं कि पढ़ने से फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। खड़ा हो जी। पढ़ने से क्या फ़ायदा है? बहुत फायदा है। हम कुछ पढ़ेंगे तभी कुछ आगे कर सकते हैं पढ़कर। तो पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ता है। लोग मोबाइल से भी पढ़ते हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं और घर में भी पढ़ते हैं ना। तो सबसे बेहतर पढ़ाई कौन सा है? सबसे बेहतर पढ़ाई है कि हम जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसको जो कि हम घर जाकर रिवाइज करें, इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। क्या नाम है आपका? मनी कुमारी। मनी कुमारी। और नाम है बेटा? मेरा नाम पूजा कुमारी है। सवाल ये है कि पढ़ने से क्या फ़ायदा है? पढ़ने से हमें बहुत सारा फ़ायदा है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। क्लास 10। पढ़ने से क्या फ़ायदा है? पढ़ने से यही फायदा है कि हम पढ़ लिख कर बहुत सारे शिक्षित हो सकते हैं। पढ़ने से हमको नौकरी भी मिल सकती है। पढ़ने से हम लोग का काम नहीं करना पड़ेगा, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। पढ़ने से हम लोग का नौकरी सब मिल जाएगा तो हम ठीक से ये सब कर सकते हैं। नाम? ममता कुमारी। क्लास 10। पढ़ने से क्या फ़ायदा है? बहुत फायदा है। जैसे
हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्या जानकारी होती है? गाली देने के लिए? हाँ? क्या फायदा पढ़ने से? मतलब पहले के लोग नहीं पढ़ते थे और उनके कम उम्र में शादी कर दिया जाता था, वो अपने पैर पे अच्छा से नहीं खड़ा हो पाती थी। पढ़ने से यही फायदा है कि हम लोग अपने पैर पे खड़ा रहेंगे और कोई के दबाव में नहीं रहेंगे। कहाँ गाँव है? रमंडेरा। रमंडियारा। आज यहाँ पे कोचिंग का वर्षगांठ मनाया गया है, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है जी। और अच्छा शिक्षा दिया जाता है, जो कि हमारे सारे टीचर और सब्जेक्ट को बताते हैं और पढ़ाते हैं। मेरा कहना यही है कि मेरे मम्मी पापा भी जानते हैं कि कोचिंग का बहुत अच्छा नाम है और पढ़ाते भी टीचर सही हैं। आज हम एक दिन भी कोचिंग नहीं आते हैं तो घर पे कॉल जाता है कि क्यों नहीं कोचिंग आई। इस टीचर मतलब बच्चों को भावनाओं को भी ये टीचर जाने जाते हैं कि कैसे इनका नेचर है, कैसा स्वभाव है। इस कोचिंग का टीचर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है आपको समझ में आता है नहीं आता है? किसी के दबाव में नहीं बताना, अगर नहीं आता है वो भी बताइए, आता है तो वो भी बताइए। आता है। आता है? समझ में आता है? किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं? नंदिनी कुमारी, गाँव? खुटा है, कितने क्लास में पढ़ती हैं? 10th। 10 क्लास में, यानी कि मैट्रिक की परीक्षा आप दीजिएगा। इस कोचिंग में किस प्रकार की पढ़ाई कराई जाती है? अच्छा, आज सुनने में ये भी आ जा रहा है कि आप ही के बैचलर जो है वो आंचल कुमारी डिहारा निवासी, वो बताए कि अगर हम क्लास नहीं आते हैं तो मेरे घर पे फ़ोन चला जाता है। ये सही बात है कि झूठो बात है? सही बात है। सही बात है। यहाँ का जो टीचर पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं या आपको समझ में नहीं आते? देखिए, किसी का दबाव में आपको नहीं बताना है, क्योंकि आपके साथ हमारा चैनल है। अगर टीचर लोग थोड़ा सा आपको खराब पढ़ाएंगे तो हम लोग आपके साथ हैं, डरिए नहीं। नहीं, अच्छा पढ़ाई होता है। पढ़ाई होता है। किसी के दबाव में आप नहीं बोल रही हैं? नहीं। नंदिनी कुमारी, कहाँ घर हुआ? मोतिहारी। कितने क्लास में पढ़ती हैं? 10 क्लास में क्या क्या पढ़ती हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सब विषय। हाँ। और यहाँ पे जो आज कोचिंग का वर्षगांठ मनाया गया है, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं। अरे अभी किस प्रकार की पढ़ाई कराई जाती है? अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। ये वही बच्चे हैं जिनसे हम एक बार अपने चैनल पे इंटरव्यू के साथ मिले थे, जो कि पिछला 5 सितंबर में जो कि सास का रोल की थी, और ये बोल रही थी अपने बहू से, छी ये घटिया से ऐसा तो मेरा फ्रेंड ही नहीं बनाता है। इसका डायलॉग आज तक मेरे दिलों में राज करता है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? गायत्री कुमारी। आज कितने क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। मैट्रिक का एग्जाम दे ली हैं? मैट्रिक में किस प्रकार का रिजल्ट आया आपका? अच्छा नहीं है। कितना आया है? 303। 303, यानी फर्स्ट डिवीजन की, सेकंड डिवीजन की, थर्ड डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन, यानी 303 नंबर से बच्ची पास हुई है। आप आईएएससी का पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आती हैं? हाँ। आईएएससी का पढ़ाई 12th क्लास में। 12th क्लास में क्या क्या पढ़ाई करते हैं? साइंस पढ़ते हैं। अरे साइंस में क्या क्या पढ़ना है? कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई करना है? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। चलो बहुत बढ़िया। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश किस प्रकार की पढ़ाई कराई जाती है? अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा है, डिजिटल बोर्ड लगा तो आपको सुविधा मिलती है? हाँ, मिलती है। हाँ। यानी जो पहले पढ़ाया जाता था लेकिन अब यहाँ पे दिखाया जाता है। सही बात है। हाँ। जुड़ा है और ये बसौरा का होनहार लड़का है, और जो कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे काफी वायरल रहता है। और इंस्टाग्राम पे ये बोलता है अपन जो रोल किया था सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए, एक यहाँ पे संस्थान के द्वारा परफॉर्मेंस दिया गया था, जिसमें क्या बना था? इंस्टाग्राम, फेसबुक। ये कि जो कि बादशाह का सबसे वर्ल्ड बता रहा था, कुछ करके इस प्रकार से बता रहा था। इसका डायलॉग तो मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी याद आ रहा है, क्योंकि इनसे काफ़ी हम प्रेरित हुए थे और हम काफ़ी सीखे थे कि सोशल मीडिया से कितना दूर रहना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार। कितने क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में। 10 क्लास में। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, इससे क्या फ़ायदा है? इससे बहुत फायदा है, आराम से आसानी से पढ़ाई हो जाता है। अच्छा। और अब मैट्रिक में कितना नंबर लाना चाहता है? बोलता 500। तू कितना नंबर लाना चाहता है? 400 प्लस। 400 प्लस। आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? रेलवे ड्राइवर। रेलवे ड्राइवर। ये देखिए, इसके जज्बा को हम सलाम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं। ये जो बच्चा है रेलवे ड्राइवर बनना चाहता है, वेल डन बाबू, वेल डन, तैयारी करो, फुल सपोर्ट रहेगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा और सुना कि यहाँ के जो छात्र एवं छात्राएं सबको कहीं ना कहीं जोश एवं जुनून है कि हमें
रेलवे ड्राइवर बनना है तो हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है, बीपीएससी क्वालिफाई करना है, किसी को दरोगा बनना है, कोई देश का सेवा डॉक्टर बन कर करना चाहता है या चाहती है। इस प्रकार की तमाम खबर जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस तरीक़ा से आप लोगों को कंटेंट मिलना चाहिए और किस तरीका क्या यहाँ पे पढ़ाई चल रहा है। आप तमाम मुद्दों पर बात करते हैं और इसके साथ साथ आप सभी अभिभावक से मेरा आग्रह है, अपील है, विनम्र निवेदन है कि अगर कोचिंग संस्थान के द्वारा आपके मोबाइल पर फ़ोन जा रहा है तो आप रिसीव करें और रिसीव करके जो आपके बच्चे एवं बच्ची का परेशानी है उसे आप लोग बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।